खुशी और गम, ये दोनों ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये हमारे सोचने, करने और हमारी सेहत पर बहुत असर डालते हैं। खुशी मतलब जब हम खुश और संतुष्ट होते हैं तो हमारा मन अच्छा रहता है और इसका असर हमारे शरीर पर भी होता है, जैसे कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और हम लंबी उम्र जीते हैं। खुशी से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हम ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं और जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। गम, जो अक्सर किसी नुकसान या असफलता से आता है, उसका भी एक जरूरी काम होता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें दूसरों से मदद लेने के लिए प्रेरित करता है। अपनी भावनाओं को समझकर हम खुश रहने और गम को मैनेज करने के तरीके सीख सकते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो हमारी भावनाओं को समझता है, जिसमें खुशी और गम भी शामिल हैं। लिम्बिक सिस्टम, खासकर अमिगडाला, हमारे आसपास की चीजों को देखता है और बताता है कि क्या वो खतरनाक हैं या फिर हमें खुशी देने वाली। अगर कोई चीज खतरनाक होती है तो अमिगडाला स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्टिव करता है, और अगर कोई चीज अच्छी होती है तो वो प्लेजर सर्किट्स को एक्टिव करता है। हिप्पोकैम्पस हमारी भावनाओं को खास घटनाओं से जोड़ता है, इसलिए कुछ चीजों को देखकर हमें पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे दिमाग का सोचने वाला हिस्सा होता है, वो हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है। दिमाग का ये जटिल नेटवर्क हमें अपनी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने में मदद करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो नर्व सेल्स के बीच सिग्नल्स भेजते हैं। डोपामाइन, जो कि हमें अच्छा महसूस कराता है, वो प्लेजर, रिवॉर्ड और मोटिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेरोटोनिन हमारे मूड, नींद और सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसका संतुलित स्तर हमें इमोशनली स्टेबल रखता है। एंडोर्फिन, जो कि नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, वो एक्सरसाइज, हंसी और संगीत सुनने से रिलीज होते हैं। ये हमें अच्छा महसूस कराते हैं और दर्द कम करते हैं। हमारा जेनेटिक मेकअप और हमारे अनुभव मिलकर हमारे इमोशनल लैंडस्केप का निर्माण करते हैं। बचपन के अनुभवों से तय होता है कि हम स्ट्रेस को कैसे देखते हैं और उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे अटैचमेंट्स बनाते हैं। जुड़वा बच्चों और परिवारों पर हुए स्टडीज से पता चलता है कि कुछ इमोशनल टेंडेंसीज, जैसे कि डिप्रेशन, वंशानुगत हो सकती हैं। हालांकि जीन्स ही सब कुछ नहीं होते, हमारे एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा पालन पोषण और संस्कृति हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन और रेगुलेशन को आकार देते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में भावनाओं को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जीवन एक अनप्रेडिक्टेबल जर्नी है जिसमें खुशी और चुनौतियां दोनों ही होती हैं। अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को समझना रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग हमें अपनी भावनाओं को समझने और इमोशनल रिएक्टिविटी को कम करने में मदद करते हैं। नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव तरीके से देखने से हमारी सोच बदल सकती है और हम जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देख पाते हैं। हालांकि हम अपनी जिंदगी की हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाकर अपनी हैप्पीनेस को बढ़ावा दे सकते हैं और सैडनेस को मैनेज कर सकते हैं। मजबूत रिश्ते बनाना हमारे मूड को अच्छा बनाता है और स्ट्रेस को कम करता है। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होना जो हमें खुशी देती हैं, हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ावा देती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हैप्पीनेस बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। सैडनेस को मैनेज करने के लिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरों से मदद लेने से हमें अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए एक सेफ स्पेस मिलता है। अपनी भावनाओं के बारे में बात करने से अकेलापन कम होता है और हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। अपनी सभी भावनाओं को स्वीकार करने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना रेजिलियंस और खुशी के साथ कर सकते हैं।